कि हारिस रऊफ को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो T20 इंटरनेशनल सीरीज है ना, ओडीआई सीरीज है, उसमें रेस्ट देते हैं। मतलब हारिस रऊफ ने यार आपके सामने ही है, इतनी मेहनत की है, इतने मैचेस जो हैं वो टीम्स को जितवाए हैं, दूसरी टीम्स को, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। को इस सीरीज में रेस्ट देने का फैसला किया गया और उनसे कहा गया कि आप मियां डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जरा रेड बॉल क्रिकेट खेलें और अपनी लाइन लेंथ और अपनी जो स्विंग है उसके ऊपर जो आप मजीद कंट्रोल हासिल करें, ताकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो ये सब कुछ होगा। अब्बास आफरीदी की मेरे हिसाब से नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहिनशाह अफरीदी, जिन्होंने हमेशा नाक कटवाई है, जो हमने देखा है हमेशा छोटी टीमों के सामने भी ये पिल जाते हैं, छोटे टीमों के जो बैट्समैन है वो भी इनको धो देते हैं। बड़ी लेकिन लुब्बे बात यह है कि हारिस रऊफ को तो ड्रॉप होना बनता है। हारिस रऊफ कौन सी इतनी बड़ी बला है कि अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर, नसीम शाह, इन सबको आप साइडलाइंस पे बिठाएं, क्योंकि हारिस रऊफ ने खेलना है जो कि यहां बेसिक ऑफ द क्रिकेट को नहीं प्रेफर करता। भाई बॉल डिलीवर करने के बाद जमीन पर गिरते हैं ना, बॉल फेंकते साथ ही जमीन पर जितनी दफा वो गिरते हैं, पूरे मल्ले से किसी ने कर्ज लिया होना तो वो लोगों की नजरों में इतना नहीं गिरा होता, बार बार नहीं गिरा। तो जहाज उड़ाए, गिराए, सारा कुछ वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वाह वाह बल्ले बल्ले तब होएगी जब आप बॉलिंग या बैटिंग से बल्ले बल्ले करेंगे, जो आपका बुनियादी काम है। ये आपने एशिया कप का जो फाइनल देखा है उसमें तो मैन ऑफ द मैच वही थे, तिलक वर्मा। तो वो जिसे कहते हैं ना सामने सामने, असल मैन ऑफ द मैच वो हारिस रऊफ ही थे। इस पर मुझे ना वो प्रॉब्लम ये है कि हारिस रऊफ के ऊपर बात होती है जी यहां हरवा दिया, वहां हरवा दिया। मसला ये है कि हरवाते तो वो हर जगह है। एमसीजी हारिस रऊफ साहब को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 आज सीरीज होनी है, साउथ अफ्रीका टेस्ट तो खेलेगा, बाकी में वनडे T20 भी है, और फिर अगले महीने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की ट्राई नेशन सीरीज है T20। हारिस रऊफ साहब का क्या करना है अब? ठीक है, उनको जो भी किसी ने बोला या जो उन्होंने अपनी मर्जी से किया, वो सारी जो जहाज उड़ाए, गिराए, सारा कुछ वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वाह वाह बल्ले बल्ले तब होएगी जब आप बॉलिंग या बैटिंग से बल्ले बल्ले करेंगे, जो आपका बुनियादी काम है। अगर आपका बुनियादी जो काम है वो ठीक है तो फिर वही याद रहेगा, वही इस चीज की जमानत रहेगी कि लोग आपकी वाह वाह भी करें और आप टीम में भी रहें, और किसी को कोई जरूरत ना हो कि बोले कि हाँ जी ये बंदा क्या कर रहा है टीम में। वो तभी होगा जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो वो तो काम हुआ नहीं। जिस पे तवक्को कम थी वो फहीम अशरफ, उसने जान छुड़वा दी इनकी, ये बाकियों की भी, अभिषेक शर्मा से। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि हारिस रऊफ को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो T20 इंटरनेशनल सीरीज है ना, ओडीआई सीरीज है, उसमें रेस्ट देते हैं। मतलब हारिस रऊफ ने यार आपके सामने ही है, इतनी मेहनत की है, इतने मैचेस जो हैं वो टीम्स को जितवाए हैं, दूसरी टीम्स को, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। स्पेशली आपने एशिया कप का जो फाइनल देखा है उसमें तो मैन ऑफ द मैच वही थे, तिलक वर्मा। तो वो जिसे कहते हैं ना सामने सामने, असल मैन ऑफ द मैच वो हारिस रऊफ ही थे। इस पर मुझे ना वो इंडिया के एक फैन का कमेंट याद आ गया। ही सेड कि फारूक भाई यार आप ना, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मेन प्लेयर को जलील करना शुरू कर देंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। और मेन प्लेयर कौन? हारिस रऊफ। ही सेड कि यार मैचेस जितवाता है भाई, हमें क्या हो गया, आपको क्या तकलीफ है? 2022 का वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, 2025 का एशिया कप उठाकर देख लें, 3.4 ओवर्स में 50 रन, कोई विकेट नहीं, क्लूलेस बॉलिंग थी वो। उस एक बॉलिंग फिगर्स ने पूरा मैच इधर से उधर कर दिया। डिस्कशंस के बीच में बाबर रिजवान की वापसी आई, वहां कुछ डिसीजन मेकर्स ने रेजिस्ट किया। सलमान को कैप्टनसी से हटाने की बात आई, वहां रेजिस्ट किया गया। नसीम शाह की वापसी की बात आई, वहां भी उसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई। शाहिनशाह अफरीदी को फ्यूचर का T20 कैप्टन बनाने का भी सजेशन आया, उसको इग्नोर किया गया कि कंटिन्यूएशन नहीं तोड़ी जाए। लेकिन लुब्बे बात यह है कि हारिस रऊफ को तो ड्रॉप होना बनता है। हारिस रऊफ कौन सी इतनी बड़ी बला है कि अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर, नसीम शाह, इन सबको आप साइडलाइंस पे बिठाएं, क्योंकि हारिस रऊफ ने खेलना है जो कि यहां बेसिक ऑफ द क्रिकेट को नहीं प्रेफर करता। भाई प्रोसेस को तो वो भी चीट करता है। वो कौन सा लास्ट फर्स्ट क्लास मैच कब खेला था हारिस रऊफ ने? कोई जाके कभी सर्च तो करे। हारिस रऊफ को प्रॉब्लम ये है कि हारिस रऊफ के ऊपर बात होती है जी यहां हरवा दिया, वहां हरवा दिया। मसला ये है कि हरवाते तो वो हर जगह है। एमसीजी उन्होंने हरवाया,
फिर उसके बाद क्या कहते हैं उधर उन्होंने लदवाया हमें, क्या कहते हैं अपना डेलिस के अंदर, फिर यहाँ लदवाया, बायलैटरल में भी वो ऑन एंड ऑफ लदवाता रहता है। लेकिन ये जो पेस इन्फैचुएशन है हमारी, पेस 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 अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो वक्त बावक्त हर दफा साबित हो ही जाता है हारिस रऊफ के केस में कि जब आप वाइल्ड कैनन हो तो फिर आप वाइल्ड कैनन हो, आप बच्चों से भी पिटते हो, बड़ों से भी पिटते हो, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग के ऊपर भी बहुत सारी बातें कर ली, कप्तान के ऊपर भी बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन ये जो हमारे 3 बड़े स्पीड गन हैं, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहिनशाह अफरीदी, जिन्होंने हमेशा नाक कटवाई है, जो हमने देखा है हमेशा छोटी टीमों के सामने भी ये पिल जाते हैं, छोटे टीमों के जो बैट्समैन है वो भी इनको धो देते हैं। बड़ी टीमों के खिलाफ तो ये पिटते ही हैं, छोटी टीमों के खिलाफ भी हमने इनको पिटते देखा है। अगर ये थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हैं ना, तो वो साउथ अफ्रीका में और जो है कि ऑस्ट्रेलिया में, बाकी कहीं भी हमने नहीं देखा कि इनकी अच्छी बॉलिंग चली हो। दुबई में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर कंडीशन में इनको मार पड़ी है, हर कंडीशन में जो है कि इनकी पिटाई और इनकी ठुकाई हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, इधर उधर मुंह मार रहा होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर को कोच बना दिया, कभी इंग्लैंड के, कभी साउथ अफ्रीका के, कभी किसी को ये कोच बना देते हैं, किसी को भी ये जो है कि अपना टॉप बना देते हैं। यार हमारे यहाँ स्विंग का सुल्तान बैठा हुआ है वसीम अकरम, ये उसकी तरफ नहीं जाते। हमारे यहाँ वक्कार यूनुस है, हमारे यहाँ जो है कि ये इंजमाम है, यूनुस खान जैसा लेजेंडरी प्लेयर हमारे पास है, यूसुफ है, मोहम्मद यूसुफ हो गए, सईद अनवर हो गए, बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर हमारे पास बैठे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अन्ना है ये, अकड़ है ये, घमंड है ये कि यार हम अपनों की तरफ क्यों जाए, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। उधर उधर मुंह मारते हैं। यार नसीम शाह कितना बड़ा बॉलर है हमारा, हारिस रऊफ कितनी स्पीड रखता है, दूसरे जो है कि टीमों के स्पीड गन जो है बड़े फास्ट बॉलर हैं, उनकी तो इतनी पिटाई नहीं होती जितनी हारिस रऊफ की होती है। शाहिनशाह अफरीदी, किसी जमाने में शाहिनशाह अफरीदी का खौफ हुआ करता था, आज शाहिनशाह अफरीदी 2022 के बाद जो है कि ऐसा लग रहा है कि बस मामूली बॉलर हमारे साथ चल रहा है, जबरदस्त। हारिस रऊफ के हवाले से खबर है कि उनको इस सीरीज में रेस्ट देने का फैसला किया गया है और उनसे कहा गया कि आप मियां डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जरा रेड बॉल क्रिकेट खेलें और अपनी लाइन लेंथ और अपनी जो स्विंग है उसके ऊपर जो आप मजीद कंट्रोल हासिल करें, ताकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो ये सब कुछ होगा। अब्बास आफरीदी की मेरे हिसाब से वापसी होने जा रही है। अब एक और बड़ा सवाल कि भाई आप कहेंगे बाबर भाई आपने ये तो बताया ही नहीं कि मोहम्मद हारिस का क्या बनेगा, क्या मोहम्मद रिजवान उनकी जगह आने जा रहे हैं? जबरदस्ती इसको टीम हारिस रऊफ इस साइड की यार मैचेस जितवाता है भाई, हमें क्या हो गया, आपको क्या तकलीफ है? 2022 का वर्ल्ड T20 उठा ओवर में आउट कर दिया, स्लो बॉल उसने फेंका ऑफ साइड काफी बाहर। अभिषेक शर्मा पहले से माइंड बना चुका था, तो वो फिर गेंद हवा में खड़ी हो गई, तो उसने तब भी आगे पावर प्ले में भी इनकी जान छुड़ाई, गिल का भी विकेट निकाल दिया और फिर एंड पे दुबे का भी, तो सारा कुछ उसी ने करना था, तो फिर ये बाकी जो है इनको बाहर निकाल देते हैं। इनका क्या काम है फिर? राणे ने सारा कुछ करना है तो फिर बाकियों ने बाहर कर देने हैं। हारिस रऊफ हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स, लेकिन जब जरूरत है तो भाई तब तो परफॉर्मेंस नहीं आ रही ना। ऐसा एक तो जो बैट्समैनों ने गंदगी मिचाई बीच में, वो तो चलो अलग कहानी होगी ना, जो इन्होंने किया 113 से 146 के बीच में 33 रन पे 9 विकेटें गिर गई, वो तो चलो जो खच मारनी थी मार दी। आगे आई है बात बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आप फहीम अशरफ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शाहीन अफरीदी ने अपनी लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी की उस मैच में 20 रन टोटल दिए, ऊपर से अभिषेक शर्मा से भी उसने ओवर अच्छा निकाल दिया, सिर्फ एक चौका निकला। तो सूर्या कुमार यादव को भी अच्छा डिसीव किया, स्लो बॉल मार के वो भी कैच निकलवाया और पकड़ लिया आगा ने अच्छा कैच। मोर और लेस एवरीवन वाज डूइंग समथिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट मैचेस की श्रृंखला शुरू होने वाली है, उससे पहले पाकिस्तान की टीम ने हारिस रऊफ को बड़ा झटका देते हुए उसको टीम से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी एशिया कप में, जिस तरह से एशिया कप में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने उसको बुरी तरह से पेला है मैचेस में और बुरी तरह से
खेला उसको, और उसी वजह से उसका करियर ख़त्म कर दिया है और अब उसको पाकिस्तान ने अपनी टीम से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं कि हाँ, इसको बाहर निकालना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान को मैच कम जिताता था, दूसरी टीमों को ज़्यादा जिताता था और इसकी हालत ये थी, ये तो हल्की टीमों से भी बहुत बुरी तरह से मार खा लेता था। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।